लोगों ने कहा कि ये जो तूफान आ रहे हैं, पानी बरस रहे हैं, या जो है गर्मी का मौसम आ रहा है, तो हम अपने लिए, जब सरकार नहीं सुन रही है तो हम अपने लिए परमानेंट जो है रहने का अरेंजमेंट करें। तो मजदूरों के आंदोलन ने, या कह लीजिए कि मिलकर कारखानों के जो मजदूर हैं, सारे लोगों ने मिलकर के इस देश को लड़ा है और यहाँ से गोरे अंग्रेजों को भगाया है। हिटलर के वारिस हैं, हिटलर से इनका विचार मिलता जुलता है। ये इनके आप देखेंगे सावरकर हैं, गुरु गोलवलकर हैं, उनसे ये जो है सीखते हैं, उनसे ये प्रेरणा ग्रहण करते हैं। ग्रास रूट लेवल पर भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है। सरकार के परसेंट वोट पा करके सत्ता में आई, इसको भी हम लड़ाई को आम जन से जोड़ेंगे, हम आम जनता को जोड़ेंगे। यह सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, यह मजदूरों का मसला है। तो वो तमाम जो पीडीएस के राशन लेने वाले मजदूर हैं, गरीब हैं, वह सवाल उनका भी है। इसलिए हम उनको भी अवेयर कर रहे हैं, उनको भी इस आंदोलन से जोड़ रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, यह लड़ाई मजदूरों की भी है। और मैं परसों जो है गया था, मैं टिकरी बॉर्डर भी, मैं सिंघू बॉर्डर भी गया था, और मैंने जो देखा वहाँ पे, मैंने आंखों देखी जो देखा, वहाँ पे किसानों के अंदर जो हौसला है, जो जज्बा है, उस जज्बे को मुझे देख करके लगा कि सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। उसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। टिकरी बॉर्डर पे तो पक्के मकान बनना शुरू हो रहे हैं। हाँ, लोगों आज छोड़ दिया क्या, वो तो सुनने वाली नहीं है, इसलिए यहीं बैठ जाएं। देखिए, जो पक्के मकान जहाँ तक बनाने का सवाल है, हमारे साथी अनिल जी हैं, जब वहाँ पे पक्के मकान लोग बना रहे हैं, ईंट की दीवार की चुनाई कर रहे हैं, खुद इन्होंने अपने हाथ से ईंट रखी वहाँ पे, उसका वीडियो मेरे पास मौजूद है। और लोगों ने कहा कि ये जो तूफान आ रहे हैं, पानी बरस रहे हैं, या जो है गर्मी का मौसम आ रहा है, तो हम अपने लिए, जब सरकार नहीं सुन रही है तो हम अपने लिए परमानेंट जो है रहने का अरेंजमेंट करेंगे। मतलब आप सोच रहे हैं कभी सरकार सुनेगी ही नहीं तो परमानेंट आंदोलन ऐसा नहीं है। हम अपने 1857 से हम सीख ले सकते हैं, 42 से सीख ले सकते हैं, और इस 47 में गोरे अंग्रेजों के यहाँ से जाना पड़ा था। हम अपने इतिहास से सीखेंगे, हम उससे समझेंगे कि कैसे इस देश की सरकारों को, जो कि 7 समुंदर पार से चल के आए थे, और यहाँ के किसान आंदोलन ने, यहाँ के मजदूरों के आंदोलन ने, या कह लीजिए कि मिलकर कारखानों के जो मजदूर हैं, सारे लोगों ने मिलकर के इस देश को लड़ा है और यहाँ से गोरे अंग्रेजों को भगाया है। तो ये तो अंग्रेज नहीं है, तो अपने भारत के ही लोग हैं। हाँ, इसलिए मुझे कहने में ये गुरेज नहीं है कि ये जहाँ से प्रेरणा स्रोत अपना ग्रहण करते हैं, जहाँ से ये विचार लेते हैं, वह विचार सच में कहिए तो ये हिटलर के वारिस हैं। हिटलर से इनका विचार मिलता जुलता है। ये इनके आप देखेंगे सावरकर हैं, गुरु गोलवलकर हैं, उनसे ये जो है सीखते हैं, उनसे ये प्रेरणा ग्रहण करते हैं। लेकिन ये सब बातें तो आपको पहले समझ जानी चाहिए। जब 2014 में चुनाव हुआ, देखिए 5 साल दिया आपने, फिर उसके बाद 5 साल हिटलर भी इस तरह से, क्षेत्र आते बनारस है, वहाँ के किसान का क्या हाल है, क्या कहना चाहिए? वहाँ पे जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, खुद बनारस के, मैं वहाँ से आता हूँ। हमारे यहाँ जो है चंदौली के सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, चाहे सरकार जितनी लंबी चौड़ी बात करे, लेकिन चंदौली में 1300 रुपये 1200 रुपये क्विंटल धान की खरीदारी की गई है। लोगों ने बिचौलियों को बेचने के लिए लोगों ने मजबूर हुआ है, और सरकार चाहे डी हाँक रही थी। उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पादन आयुक्त कह रहा था, जब धान की कटनी चल रही थी, तभी कह रहा था कि हमारे यहाँ 1.5 गुना धान ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। ये सब चीज़ें बहुत पहले से हो रही है, फिर भी सरकार हर स्टेट में क्यों बन रही है बीजेपी की सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जरा देखेंगे तो यह सवाल उठ रहा है, और जो कह लीजिए कि ग्रास रूट लेवल पर भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है। सरकार के परसेंट वोट पा करके सत्ता में आई, इसको भी आप जानते हैं। दूसरी बात, जो चंदौली में और बनारस के अंदर एक कह लीजिए कि बड़ा फिगर था मोदी जी का, लेकिन उनके अगेंस्ट जो चुनाव लड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको भी एक बड़ा जो है कह लीजिए कि बड़े सेक्शन का उनको भी वोट प्राप्त हुआ था। तो हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं, इनकी नीतियां अच्छी थी या इनके जो कामकाज अच्छे थे, इसलिए लोगों ने समर्थन कर दिया। अच्छा सर, आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचलों के किसानों की तादाद यहाँ बहुत कम रही है। क्या आंदोलन वहाँ पे व्यापक नहीं हो पाया, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोगों को डर ज्यादा है? नहीं, देखिए, एक सत्ता का दमन है। जब हमने यहाँ पर 20 तारीख को ऑल इंडिया रेल चक्का जाम था, खुद हम लोगों ने जब अपने घरों से निकलने की कोशिश की, पुलिस ने हम लोगों को अरेस्ट कर लिया। बावजूद इसके हमारे संगठन के लोगों ने, ऑल इंडिया किसान महासभा के लोगों ने सड़कों पर उतरा और प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अगर आवेग नहीं होता तो हमारे बलिया के अंदर जाकर के किसान महापंचायत नहीं हो पाती।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जो धमक है वह पूर्वांचल तक गई है और उसकी तैयारी चंदौली में भी होगी, बनारस में भी होगी और गोरखपुर में भी होगी, जहां से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। आपने रेल रोक ली, चक्का जाम कर दिया, अब फिर 26 तारीख को ऐलान कर दिया है पूरे देश में बंद करने का, तो क्या ऐसे आपको लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात? देखिए, हमारे पास जो डेमोक्रेटिक रास्ता है, जो लोकतांत्रिक रास्ता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम कदम दर कदम आगे बढ़ते चलेंगे और हम अपने लड़ाई को आम जन से जोड़ेंगे, हम आम जनता को जोड़ेंगे। यह सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, यह मजदूरों का मसला है। तो वो तमाम जो पीडीएस के राशन लेने वाले मजदूर हैं, गरीब हैं, वह सवाल उनका भी है। इसलिए हम उनको भी अवेयर कर रहे हैं, उनको भी इस आंदोलन से जोड़ रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, यह लड़ाई मजदूरों की भी है। जो रासायनिक प्रणाली है वह ध्वस्त होने जा रही है, वह कारपोरेट के गोदामों में बंद होने जा रही है। आपका ये आंदोलन किसानों का अब राजनीति रंग ले चुका है, क्योंकि बंगाल में आप पहुंच गए हैं। जी जी बिल्कुल, चुनाव भी है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, हमारे जो किसान नेता हैं वो बंगाल में भी हैं और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं हम सब जगह जो है बीजेपी हराओ का अभियान हम लोगों ने शुरू किया है कि जो सरकार बिल्कुल जन विरोधी हो चुकी है, किसान विरोधी हो चुकी है, उन सरकारों के खिलाफ उस तरह के लोगों को हम बिल्कुल सत्ता से बाइकाट करने की अपील करेंगे। किसान नेताओं की एक बड़ी कमी जो देखी जा रही है, आप जहाँ जिस स्टेट में इलेक्शन है वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप बिहार नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं किसान। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, फिर से आप इसको रिपीट करेंगे कि बिहार के अंदर जहाँ पर किसान महासभा एक सशक्त जो है, वहाँ पर मजबूत, वहाँ पे किसान महासभा का कामकाज है बिहार के अंदर जो है, पूरे बिहार के अंदर। और अभी पिछले दिनों स्वामी सहजानंद सरस्वती जिन्होंने पूरे देश के अंदर संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत किया था, वहाँ पर बिहटा में बहुत बड़ी किसान पंचायत हुई थी और इस सवाल को लेकर के अभी विधानसभा पे मार्च है हम लोगों का बिहार के अंदर, उसको लेकर के हम पूरे बिहार में रथ यात्रा, किसान रथ यात्रा शुरू किए हैं। आप बीजेपी के खिलाफ महापंचायतें कर रही हैं या किसानों को जागरूक करने के लिए? बीजेपी कोई शासन सत्ता में आज है, हम बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं और बेसिक बात यह है कि यह जो पूरे वैश्विक स्तर पे, पूरी दुनिया के स्तर पे जो आज कृषि संकट है, उस कृषि संकट के सामने कोई भी सरकार है, चाहे जो भी उसका झंडे का रंग हो, वह झंडे का रंग तमाम उन कारपोरेटों के पक्ष में है। इसलिए सिर्फ कारपोरेट के खिलाफ ही यह लड़ाई है। आज सामने निशाने पर बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हैं। आप बताइए, आप यहाँ आए आंदोलन में और 105 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, आपको क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? आप और यहाँ पे किसान भी हाँ बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। दुनिया के फैसले, बड़े बड़े फैसले सड़कों पे हुए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? सरकार आपकी सुनेगी? सरकार हाँ बिल्कुल सुनेगी। फोकस कर रही है। अभी फिलहाल इलेक्शन है, इसलिए उसने इलेक्शन पे जो है फोकस किया है और हमारे जो इस आंदोलन को सोच रहा है कि दुनिया देश में जो है, देश के अन्य लोगों के बीच में ये बातें ना जाएं और जो है हम अपने इलेक्शन पे फोकस करें। लेकिन हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमें लड़ाई जीत रहे हैं, हम जीत चुके हैं। इसके बाद 4 राज्यों में और भी चुनाव है, जी हाँ, भी बिजी रहेंगे, तो आप कब तक बैठे रहोगे? हाँ, ऐसे सुनी नहीं जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी, 2 मई के बाद देखिए। हाँ, आपको लगता है 2 मई के बाद? एकदम 2 मई के बाद उनको आना है इस पे। अच्छा जी, तो आपने किसानों का रुख बंगाल की तरफ कर दिया है, बंगाल में कह रहे हैं कि किसान समझदार नहीं है, तो आप समझे? जी नहीं, ये आपके देखने का नज़रिया हो सकता है कि नहीं हमने अपना पूरा रुख बंगाल की तरफ कर दिया है। जी नहीं, हम बंगाल में जाकर के उन किसानों को बताने का काम करेंगे कि जो सरकार हम लोग हुकूमत में चुन करके ले आए हैं, वो सरकार किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। और बंगाल के वासियों, आपके यहाँ फेसबुक के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम की वजह से जो आपको किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, उसको आप लोग हमसे सुनिए, जुबानी से हम आकर के खुद आपको बता रहे हैं कि नहीं, ये सरकार जो है निकम्मी है, ये सरकार किसानों के हित की नहीं है, मजदूरों के लायक नहीं है। इस सरकार के अगेंस्ट आप वोट करिए, चाहे जिसको वोट करिए आप। लेकिन आप लोगों के अकाउंट में 2000 रुपए फटाफट तो आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? किसके अकाउंट में आ रहे हैं जी? ये एक गुब्बारा है, ये एक जुमला है। कुछ एक लोगों के खाते में आए हैं, वो भी अंधभक्तों के खाते में आए हैं, उनके जो खास लोग हैं। बाकी तो किसान उसी तरह से अपना रोना रो रहा है। यूपी खास हो गया? मतलब यूपी के 90% किसानों के खातों में आए हैं? नहीं, ये गलत बात है, मैं खुद उसका गवाह हूँ। मेरे गांव में अभी तक नहीं आया है, 10% लोगों के खाते में नहीं आया है। आप चलिए मेरे यहाँ पता करवा लीजिए, चंदौली जिले में तमाम गाँव में पता कर सकते हैं आप। इस तरह की बातें नहीं है, अफवाह फैलाई गई है कि नहीं 99% किसानों को। हम इस पर जो है मुझे कहना है कि भगत सिंह ने कहा था कि खैरात बांट करके लोगों का भला नहीं किया जा सकता है। लोगों को अगर उनका भला करना है तो उनको मुकम्मल हक और अधिकार देना होगा।
ये जो खैरात बांटने की योजना है, हम इसको खैरात मानते हैं और इस लिहाज से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार खैरात के भरोसे लोगों को जिंदा रखना चाहती है, तो हम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए भगत सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। आप लोग 15 लाख के लालच में ही तो प्रधानमंत्री बनाए थे। नहीं, ठीक बात आप कह रहे हैं। सोसाइटी का बड़ा हिस्सा इस तरह से हिटलर ने भी अपने यहाँ जर्मनी में लोगों को बताया कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लोगों ने जो है जर्मनी में झूम करके वोट दिया। मामूली सा हिटलर वो सिपाही आदमी सेना का, और वो जर्मनी का चांसलर बन गया। उसके झूठे गुब्बारे में लोग फंस गए। तो इस तरह से झूठे गुब्बारे में एक बार कोई फंसता है। आपने 5 साल दिया, मेरा फिर रिपीट क्वेश्चन है, फिर आपने 5 साल उनको दिया, तो आप 1.5 साल के लिए अगर कह रहे हैं कि बात मान जाइए, 1.5 साल स्टे करने बोल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि आप स्टे क्यों करना चाहते हैं जब क्लाज वाइज बात उस कानून पे हो चुकी है। हर क्लाज पर बात हुई है। जब भी यहाँ से किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो हमारे डेलीगेट हैं गए हैं बात करने के लिए सरकार से, हर वहाँ पर कानून के हर क्लाज पर बात हुई है। तब उसमें कहना कि नहीं हम इसको 1.5 साल के लिए जो है बाहर कर रहे हैं, 1.5 साल के लिए जो है इसके अमेंडमेंट पर हम इस पर रोक कर रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपने इतना भरोसा किया तो कर लीजिए 1.5 साल के लिए। नहीं, हम कह रहे हैं कि इस कानून को आप रिपील करने में क्या दिक्कत है। जब हम कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, आप हमें कहे जा रहे हैं कि नहीं आप ले लीजिए, आपका बहुत भला होने वाला है। हम कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, तो आप मुझे कह रहे हैं कि ले लीजिए, भला हो जाएगा इससे। तो आप अपने भले के लिए ना 2 बार चुना, तो एक बार और भला समझ लीजिए। देखिए, यह बात बेसिक बात यह है कि भारत जब WTO में शामिल हुआ, जब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो हमारे WTO और विश्व व्यापार संगठन का जो पूरा इकोनॉमिक ढांचा है, उसमें जब भारत शामिल हुआ, तब इन सरकारों के सामने बहुत बड़ा संकट है कि कैसे उन कारपोरेट और WTO के सामने हम अपना घुटना पीछे हटाएं। इनके सामने ये चैलेंज है। सरकार जो है किसानों का आंदोलन का दबाव है, लेकिन एक तरफ जो है विश्व बैंक का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, WTO का भी दबाव है।